यहाँ से। बुआ साहब मेरी बात तो सुनिए बुआ। चुप, एक शब्द नहीं बोलोगी, निकलो यहाँ से। रुक जाइए। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त हम बोलने की हालत में नहीं है। हमने ये वीडियो पहले से ही बनाकर अविक बन्ना को दे दिया था, इसलिए इस वीडियो में हमारी कही हुई हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। शरण बन्ना की मौत के बाद हम सब ने रिमझिम पर तरह तरह के इल्जाम लगाए, उसे चोर समझा। आप झूठी है ये तो पूरा महल जानता है, पर चोर निकलेंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। महल से बाहर निकाल दिया। हम ऐसी झूठी, मक्कार और चोर का साया हमारे अविक बन्ना पर नहीं पड़ने देंगे। लेकिन हम लोग गलत थे। रिमझिम ने जो कुछ भी किया अविक बन्ना की जान बचाने के लिए किया। जिसे हम झूठी समझ रहे थे वो शुरू से ही सच्ची थी। रिमझिम जानती थी कि रियासत और परिवार का गद्दार हमारे बीच में ही मौजूद है, जिसने शरण बन्ना और पवित्र बहू की जान ली, जिसने रिमझिम और अविक बन्ना पर जानलेवा हमला किया। अगर हमने रिमझिम की बात पहले ही मान ली होती तो बात आज यहां तक नहीं पहुंचती। जिसे आज तक हम लोग गद्दार समझते रहे, सच में वो इस परिवार और इस रियासत की रक्षा कवच है। अगर रिमझिम ना होती तो हमें सच का पता कभी ना चलता। इसलिए इस वक्त हम खूनी को बेनकाब करने जा रहे हैं। पर अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है हम अपने मकसद में नाकामयाब हुए हों। क्या पता उस वक्त हम जिंदा ही ना हो। लेकिन हमें अपनी जान की परवाह नहीं है, हमें न्याय की परवाह है। हम रहे या ना रहे, हम रियासत के गद्दार को चैन से नहीं जीने देंगे। इसलिए अब से हमारी जिम्मेदारी हम आपको सौंप कर जा रहे हैं समीर बन्ना। ये हमारा हुक्म है। रिमझिम और अविक बन्ना की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप उनके साथ हमेशा रहेंगे जब तक खूनी को सजा नहीं मिल जाती। आपका अधूरा काम हम पूरा करें। कई राजा रानी आए और गए, लेकिन वीरगढ़ की विरासत वहीं के वहीं है। इसलिए हमारे जाने के बाद भी काम रुकना नहीं चाहिए, राजगद्दी खाली नहीं दिखनी चाहिए। जो आपने हमारे बारे में जानने से पहले रिकॉर्ड किया था ना राज, हम जानते हैं ये जिम्मेदारी आप हमें ही देंगी। रानी माँ अच्छे से जानती है इस महल में उनके बाद सिर्फ हम ही काबिल हैं रियासत को संभालने के लिए। इसलिए हमने फैसला लिया है, रियासत की परंपरा को निभाने के लिए, परिवार की मर्यादा को बरकरार रखने के लिए, राजशाही बिजनेस की जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारी गैर मौजूदगी में राजगद्दी की हकदार होगी रिमझिम।
आप सबने रानी माँ का फैसला सुन लिया है। यानी रिमझिम सच कह रही थी, हम में से कोई खूनी है। लेकिन कौन हो सकता है? हमारी गैर मौजूदगी में राजगद्दी की हकदार होगी रिम्झ 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 रिम्झ। रानी माँ ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंप दी? मैं कैसे? रिमझिम, चलिए तैयार हो जाए, राजगद्दी आपका इंतजार कर रही है। बुआ माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, रानी माँ ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंप दी? मैं तो एक कॉमनर हूँ, मेरे अंदर तो रॉयल खून भी नहीं है। मैं कैसे करूंगी ये सब? रानी माँ के लिए सिर्फ हम ही नहीं, पूरा वीरगढ़ उनका परिवार है। और अगर उन्होंने ये फैसला लिया है ना, तो रियासत के बारे में सोच समझ कर लिया होगा। आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाने का समय आ गया है। चलिए तैयार हो जाइए, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे अपनों के साथ किसी अपने ने ही धोखा दिया है। उस गुनहगार को सजा देने के लिए मुझे वीरगढ़ की रानी माँ का हुक्म मानना पड़ेगा। समीर, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि एक आम लड़की हूँ। तुम खुद की नजरों में कॉमनर हो सकती हो, लेकिन रानी माँ की नजरों में तुम प्रिंसेस हो, और इसीलिए उन्होंने तुम्हें चुना है। कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं? रानी माँ कभी गलत नहीं होती, उनके लिए रिश्तों से बढ़कर न्याय है। तुम इसकी हकदार और काबिल भी हो। रानी माँ की आखिरी इच्छा तो पूरी कर सकती हो ना? ये वही बोर है जो रानी माँ पहनती है। अब इसे उनका आशीर्वाद समझना। तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं। ख्वाबों में वो आते जाते, कितने दिन कितनी रातें, पाया है तुझको रूबरू। अब लग रही हो ना वीरगढ़ की बस तेरे रंग रानी साहब। बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं मोर पिया। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं मोर पिया। वीरगढ़ रियासत की रानी अपने राजगद्दी पे विराजमान होने रानी रिमझिम आ रही है। वो तो रानी माँ की आखिरी इच्छा थी,
वरना इस लड़की को हम महल में कदम तक नहीं रखने देते। इस राजगद्दी पे हमारा हक था, हमारा हक छीना हमने रानी माँ। क्या कुछ नहीं किया हमने इस राजगद्दी को पाने के लिए, क्या कुछ नहीं किया हमने इस महल के लिए। और आपने रानी माँ ये राजगद्दी दी भी तो उसे जिसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। वीरगढ़ की रानी अमर रहे। आप सब जानते हैं इस समय रानी माँ आईसीयू में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हैं। ये वक्त मुझे सम्मान देने का नहीं बल्कि उनके लिए प्रार्थना करने का है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वीरगढ़ रियासत के गद्दार का चेहरा सबके सामने बेनकाब करें, उसे रियासत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए सजा दे। खूनी आप सब में से ही कोई है। हम वचन देते हैं गद्दार को सजा हम देकर रहेंगे। कोशिश करके देख ले, जो काम इतने तजुर्बे वाली राज नहीं कर पाई वो काम एक 16 साल की रानी करेगी। तुझे तो हम एक दिन भी टिकने नहीं देंगे। उन गांव वालों ने अपने सम्मान के लिए तलवारें तक उठा ली थी। बस 30 लोग पूरी सेना के खिलाफ खड़े हो गए थे। अवीक, क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? तुझे पता है आज हमें मम्मा पापा की इतनी याद क्यों आ रही है? क्योंकि उनके जैसे ख्याल रखने वाली, उनके जैसे प्यार करने वाली रानी माँ खुद अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। हफीक, तुझे याद है पापा हमें रानी माँ की कहानी सुनाया करते थे, उनकी वीर गाथा। कमजोर तो वो अभी भी नहीं है क्योंकि हम उनकी ताकत है ना। हाँ, मैं उनकी ताकत हूँ। पर अभी मुझे तेरी चिंता है। अगर वो दुश्मन रानी माँ पर हमला कर सकता है तो वो तुझ पर भी हमला करने जरूर आएगा। पर तू घबरा मत, तेरी दीदी है ना तेरे साथ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। चल अब आप सो जाओ और रेस्ट करो। ओके? दीदी को भी अपने डिटेक्टिव माइंड का इस्तेमाल करना है। सो जाओ। हमारी गैर मौजूदगी में राजगद्दी की हकदार होगी रिमझिम। रानी माँ,
आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं अब उससे पीछे नहीं हटूंगी। मम्मा पापा, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं रानी माँ की उम्मीदों पर खरी उतर पाऊं। पापा, आप ही तो कहते थे ना, हर काली रात के बाद एक सवेरा आता है। मुझे वो रोशनी की किरण दिखाई दे रही है पापा। माँ, हम हमेशा रिमझिम से लड़ते रहे कि खूनी इस परिवार से नहीं। ये तो हमारा अपना परिवार था ना, बचपन से आज तक पले बड़े हम यहाँ पर। अपनी जान से ज्यादा भरोसा था हमें सब पर। कभी नहीं सोचा था कि इनमें से कोई रानी माँ पर हमला कर सकता है। इस परिवार पर छाए अंधेरे पर उम्मीद की रोशनी हो तुम रंजा। वो कौन है? आई होप कि हम उसे जल्दी ढूंढ पाए। कैसे जिएंगे रानी माँ के बगैर? चुप, कुछ नहीं होगा रानी माँ को। आपको याद है ना, गुरुकुल जाने से पहले रानी माँ ने हमसे क्या कहा था? याद है, उन्होंने कहा था हम सब अपना ख्याल रखें। हाँ रू, तो हम वही करेंगे जो हमारी मासा का आदेश है। हम हमारा ख्याल रखेंगे और अपनी मासा के आने का इंतजार करेंगे। अगर नहीं आई तो? कुछ नहीं होगा रू, हमारी मासा को कुछ नहीं होगा, वादा किया है मासा ने। हम दोनों अपना ध्यान रखो। मैं हूं ना। एक बार ये खूनी सामने आ जाए, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। मिल गई आपके कलेजे को ठंडक। देख ली हमने आपकी सारी असलियत, देख ली अंदर क्या किया आपने हमारे साथ। इतने बड़े बड़े सपने दिखाए हमें इन्होंने कि हमें रानी बनाएंगे आप, और आपका दिमाग तो वाह, क्या दिमाग पाया है आपने। आपके इस दिमाग ने बना दिया उस रिमझिम को रानी। कोशिश तो की ना, कोशिश की कि नहीं की? अरे तो हम खुद ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे जिसमें से निकलना असंभव था। अपने आप को किसी तरह से निकाला है। बात कर रहे हैं आप। यही दिक्कत है आपके साथ। हमें लगा था कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे आप, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं पापा साहब। मतलब आप हमें मतलब ही कह रहे हैं? पर काका साहब, बात तो जिज्जी साहब को रानी बनाने की हुई थी ना, हुई थी कि नहीं? अरे तो क्या करते हैं? क्या करते? चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे, हम साइन नहीं करेंगे। आने वाली रियासत की भावी रानी तो हमारी बहुसा है, यही साइन करेंगे, हम साइन नहीं करेंगे, ये बोलते। वही सारा भार अपने कंधों पे तुम दोनों को बचाने के लिए उठा रहे थे हम, इसलिए साइन कर रहे थे। और वो भी छोरी ने आके बीच में भाटा मार दिया, करने ही नहीं दिए। ओहो, रियासत का भार, सुन रहे हो आप क्या कह रहे हैं? अरे जिम्मेदारी के भार से ना आपके कंधे अभी से झुक गए पापा साहब। ये दोनों तो हम पर ही उंगली उठा रहे हैं। लगता है हमारे इरादों की महक इन तक देखिए, बात ऐसी है कि गलती तीनों में से किसी की नहीं है। ये सब किया धरा उस राज का है जो मरते मरते भी ये कांड कर गई। एक आम छोरी को रानी बना दिया उसने। कितने चालाक है, खुद पे पाता ही तो टॉपिक ही चेंज कर दिया। जैसे राज को रास्ते से हटाया था ना, वैसे ही रिमझिम को अपने रास्ते से हटाना होगा हम तीनों को मिलके। अरे जीजी साहब, बेकार में गुस्सा कर रहे हैं हम दोनों। हैं काका साहब, जैसा आप कहोगे ना हम वैसे करेंगे। आप आगे आगे, हम दोनों आपके पीछे पीछे। 3 नहीं, अकेले आप। अब हम आपका साथ नहीं देंगे पापा साहब। सतरंगी बालम ओ
समीर, गुस्सा आ रहा है ना? क्योंकि तुम अपनों से प्यार करते हो। हर कोई है जो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। कोई है जो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को धोखा दे रहा है। तुम्हारा परिवार तुम्हारी कमजोरी है समीर। उसे अपनी ताकत बनाओ, निकाल के फेंक दो उस कड़ी को जो तुम्हारे परिवार की ताकत को कमजोर कर रहा है। ये लड़ाई अब महाभारत के युद्ध की तरह है, जहां अपने ही अपनों के सामने खड़े। तुम हमसे कहती रही कि परिवार में से ही कोई खूनी है, पर हम गलत थे। हम गलत थे रिमझिम। समीर, अब कैसे समझाऊं तुम्हें? ये असली खूनी नहीं है। रूप सा, मोहिनी चाची सा और राजा सा में से ही किसी ने गद्दारी की है रानी माँ के साथ। मगर अब बस, हम राजपूतों के लिए न्याय परिवार से ऊपर होता है। इंसाफ होगा, फिर चाहे खूनी अपना सगा ही क्यों ना। मुझे बहुत डर लग रहा है समीर, कहीं परिवार के खिलाफ लड़ते लड़ते हम में दूरियां ना आ जाए।